Hello everyone, a very good morning all of you. Myself Arvind Yadav, your mentor of current affair. Today I will discuss a very important question. Those are probably chance to ask in UPSC, MPPSC, BPSC and other state level PSC as well as a central level examination. Before the starting this video, I will say two things. If you want to free PDF, join our Telegram group. And second things, like, share, subscribe and channel, and don't forget to hit the bell icon. So about me, myself Arvind Yadav, and here is my contact number and here is my Insta ID. And if you want to join free PDF, join our Telegram group, and this is a mention in QR code, and use this QR code and directly join our Telegram group. So now move to first question. Who as Minister of recently launched the Indian Semiconductor Mission? Here correct answer is Ashwini Vaishnaw. तो हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है अश्वनी वैष्णव। और अश्वनी वैष्णव जो कि रेल मिनिस्टर भी हैं और आईटी और सूचना प्रौद्योगिकी मिनिस्टर भी हैं। उसके अलावा हम बात करें डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी इन्होंने लॉन्च किया। उसके अलावा ISM धनबाद की तरफ से एक्सक्लूसिव डिजिटल इंडिया का लॉन्च किया गया है। वहीं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत दर्शन पार्क जो कि दिल्ली में की उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेमीकंडक्टर किसने लॉन्च किया? तो अश्वनी वैष्णव ने किया था। उसके अलावा हम कुछ और फैक्ट की बात करें, जैसे अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो जितेंद्र सिंह ने। अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, और ये अश्वनी वैष्णव ने लॉन्च किया था, लॉन्च बाय सेमीकंडक्टर मिशन। तो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। हम बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य में हाई कोर्ट लेस की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है केरल। और केरल का हाई कोर्ट है कोची में। वहीं केरल में इसको लॉन्च कौन किया है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज डीवी चंद्रचूड़। और यूरोपियन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कुमारी शैलजा को। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि कहाँ पर OTT प्लेटफार्म शुरू किया गया है? तो ये केरल में शुरू किया गया है। उसके अलावा हम केरल से रिलेटेड और जानकारियों की बात करें, जैसे पब्लिक अफेयर इंडेक्स में 6वां संस्करण में केरल पहले स्थान पर आया था। वहीं केरल की और बात करें जैसे, तो केरल में फर्स्ट हार्ट फेलियर बायोटेक स्टार्ट हुआ है, तो केरल में स्टार्ट हुआ है। उसके अलावा केरल की राजधानी केरल की जो हाई कोर्ट है वो कोची में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर केरल है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री द्वारा पढ़े भारत अभियान शुरू किया है, तो इसने किसने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। और धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर हैं और उन्होंने लॉन्च किया है। और ये 100 डे की प्लानिंग होगी, और उसके अलावा NPP 2000 प्रोग्राम के अंदर आएगा। उसके अलावा हम और एक एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, तो 5वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो अभी 5वां हिंद महासागर सम्मेलन तो कहाँ हुआ? अबू धाबी में। उसके अलावा हम बात करें कि फर्स्ट मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डाटा को किसने लॉन्च किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। फर्स्ट मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डाटा किसने लॉन्च किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। वही नीतीश जयराम गडकरी की बात करें तो एक रोड एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। वहीं स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री हैं और धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और पढ़े भारत स्कीम लॉन्च किसने किया था? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। वहीं हम कुछ और इन स्कीम की बात करें, जैसे पंख
मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था। उसके अलावा हम बात करें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। वहीं हम बात करें मिशन वात्सल्य कौन से गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। और वात्सल्य की बात करें तो सिर्फ उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में 26 देशों की मेगा नौसैनिक युद्ध अभ्यास मिलन में कौन सा देश में मेजबानी करेगा, तो मेजबानी इसका करेक्ट आंसर है भारत करेगा। और भारत इसकी मेजबानी करेगा और ये कब होगा, तो 25 फरवरी 2022 को होगा। और ये युद्ध अभ्यास में कितने कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे, तो 46 कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके अलावा हम बात करें कि कौन सा संस्करण, तो 11वां संस्करण है इसका। इसके अलावा हम बात करें कि ये सोहादा सहयोग संगठन, और ये कब से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अभी तक होता आ रहा है, तो 1995 से होता लगातार आ रहा है। इसके अलावा कुछ एडिशनल फैक्ट की बात करें, जैसे कि 32 साल बाद कौन सी जहाज़ रिटायर हुई है, 32 साल बाद कौन रिटायर जहाज़ कौन हुई, तो आईएनएस कुकरी ने 32 साल बाद रिटायर हुई है। उसके अलावा हम बात करें कि 40 साल बाद कौन रिटायर हुआ था, तो आईएनएस विक्रांत। उसके अलावा जैसे जहाज़ों को बनाने का काम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड करता है। उसके अलावा हम बात करें कैम्ब्रियन पेट्रोल 2021 कैम्ब्रियन पेट्रोल 2021, तो इसमें क्या है, गोल्ड की बात होती है। उसके अब तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंडिया। और चाइना भारत का पड़ोसी देश है। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, और प्रेसिडेंट है जॉन बाइडेन, और वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। जॉन बाइडेन 46 नंबर के प्रेसिडेंट है। उसके अलावा अमेरिका में 50 स्टेट आते हैं। अमेरिका के फ्लैग पर 50 स्टार होते हैं, जो 50 स्टेटों को दिखाता है। उसके अलावा आईएनएस, ये ऐसे युद्धाभ्यास होते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं कि हाल ही में शादी की कानूनी उम्र को बढ़ाने के संबंध में विधेयक 31 सदस्यों पैनल में एकमात्र महिला कौन थी, तो ये इसका करेक्ट आंसर है सुष्मिता सेन। और सुष्मिता सेन कौन है, तो सुष्मिता सेन टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, और 31 सदस्यों की टीम में ये थी। उसके अलावा ये टीएमसी की सांसद है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये विवाह की उम्र 18 से 21 कर दिया गया है। और उसके अलावा कुछ और महिलाओं की बात करें जिन्होंने पहली बार बना है, जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 100 साल बाद पहली महिला बनने वाली कौन है, तो धृति बनर्जी हैं। धृति बनर्जी 100 साल बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला बनने वाली धृति बनर्जी हैं। उसके अलावा हम बात करें कि स्वीडन की पहली बार महिला पीएम बनने वाली कौन है, तो मैंडेना एडरसन। स्वीडन की पहली बार वुमेन बनने वाली महिला मैंडेना एडरसन है। इसके अलावा हम बात करें महिला से रिलेटेड, तो फिक्सन 2022 वन अवार्ड फिक्सन में कौन जीता, तो सुनाह क्लार्क ने जीता। इसके अलावा हम और फैक्ट की बात करें, जैसे कि तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है एकमात्र महिला, तो सुष्मिता सेन है, जो कि टीएमसी की सांसद हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत की पहली एपीजे अब्दुल धुआं मुक्त राज्य बना, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश यह किसी योजना के स्कीम के अंदर एक कार्य किया गया, तो उज्ज्वल योजना और गृहिणी योजना के तहत यह कार्य किया गया। उसके अलावा हम बात करते हैं कुछ और फैक्ट की, जैसे ड्रिंक फ्रॉम टॉप कहाँ पे है, तो ये पुरी में। उसके बाद वाटर प्लस सिटी की बात करें,
प्लस सिटी, वाटर प्लस सिटी, वाटर प्लस सिटी, तो ये कहाँ पे है? इंदौर में। उसके अलावा घर घर जल गोवा में है। उसके बाद राशन आपके द्वार मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में स्कीम चालू हुई है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश पहला स्थान, अगर हम सुशासन में देखें तो सुशासन में छोटे राज्यों में पहला स्थान पाने वाला हिमाचल प्रदेश है। वहीं बड़े राज्यों में गुजरात पहले नंबर पर है, वहीं यूनियन टेरिटरी में दिल्ली पहले नंबर पर। यूटी में दिल्ली, बिग स्टेट में गुजरात, और स्मॉल स्टेट में हिमाचल प्रदेश। इस तरह से करेक्ट आंसर है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यहाँ पर पिथौरागढ़ में सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में हुआ था। इसके अलावा उत्तराखंड में देहरादून पर आर्मी का हेडक्वार्टर है। और इस तरह से अगर वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में प्राणवायु देवता स्कीम लॉन्च हुई थी। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सोजत में आदि को जीआई टैग मिला था। इस तरह से हम अलग अलग फैक्टों की बात करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार किसे दिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है किशोर कुमार एदम को। और किशोर कुमार एदम को सीईओ विनर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड 40वां संस्करण कहाँ हुआ? तो बिहार में हुआ। और इसके अलावा असम राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार किसे दिया गया? असम स्टेट का सर्वोच्च पुरस्कार, तो इसे किसे दिया गया? रतन टाटा को। रतन टाटा कौन है? टाटा ग्रुप के फाउंडर, टाटा ग्रुप के हेड। और टाटा ग्रुप के फाउंडर कौन है? जमशेदजी टाटा। तो असम राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया। रतन टाटा को सदी का सर्वश्रेष्ठ दानवीर पुरस्कार भी दिया गया। वहीं भारत के 14वें दानवीर हैं तो अजीम प्रेम जी हैं। उसके अलावा हम बात करें कि अवार्ड 2022 आर रीवा रॉयल मेडल आर्किटेक्चर बालकृष्णन दोषी हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है किशोर कुमार एदम है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में खुले में शौच मुक्त गाँवों की सूची में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है तेलंगाना। और तेलंगाना स्वच्छता मिशन 2 के तहत तेलंगाना ने ओपन डिफिशिएंट फ्री विलेज में तेलंगाना पहला नंबर आया है। वहीं हम बात करें आत्मनिर्भर भारत में पहला स्थान कौन राज्य पाया? तो वो महाराष्ट्र ने पाया। वहीं सुशासन में पहला स्थान गुजरात बड़े राज्यों में, वहीं छोटे राज्य यूटी में दिल्ली, उसके अलावा स्मॉल स्टेट में हिमाचल प्रदेश। तो आत्मनिर्भर भारत में पहला स्थान महाराष्ट्र, वहीं सुशासन में पहला स्थान गुजरात, और उसके बाद यूटी में दिल्ली, और स्मॉल स्टेट में हिमाचल प्रदेश। उसके अलावा तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। और केरल लिटरेसी में पहला नंबर पाने वाला है, यहाँ के हाई कोर्ट कोची में है। उसके बाद तमिलनाडु की कैपिटल है अमरावती। वहीं असम की बात करें तो असम में बिहू डांस फेमस है। उसके बाद इस तरह से अलग अलग फैक्ट हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उड़ीसा। और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। उसके बाद गवर्नर हैं गणेशी लाल। इसके अलावा उड़ीसा में खादी ग्रामीण उद्योग रेशम की बात करें तो उड़ीसा में शुरू हुआ। वहीं स्ट्रीट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ? तो केरला में शुरू हुआ। उसके अलावा कॉल योर कॉप
योर कॉप कहाँ शुरू हुआ, तो नागालैंड में शुरू हुआ। तो इस तरह से अलग अलग फैक्ट हैं। जैसे उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, उसके अलावा गवर्नर है गणेशी लाल, और उसके अलावा खादी ग्रामीण उद्योग रेशम का उड़ीसा में लॉन्च हुआ, उसके अलावा स्ट्रीट प्रोजेक्ट केरला में लॉन्च हुआ, उसके बाद काल योर कॉप नागालैंड में शुरू हुआ। इस तरह से अलग अलग फैक्ट हैं। उसके अलावा हम बात करें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उड़ीसा। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर है मंगूभाई चंगूभाई पटेल, और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, और यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत। और इस तरह से हम बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उड़ीसा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे फोटो जर्नलिस्ट आपका मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब एंड रेइंक अवार्ड 2020 दिया गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी कौन है? तो दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग करते समय इनकी डेथ हो गई थी, और इन्हें जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। और उसके बाद यंग जियो स्पेटिकल अवार्ड किसे दिया गया है? यंग जियो स्पेशियल अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रूपेश गोयल को। उसके अलावा हम बात करें कि टाइम्स मैगजीन में 2021 में फर्स्ट रैंक पहला नंबर कौन आया है? तो एलन मस्क आए। एलन मस्क जो स्पेस एजेंसी के फाउंडर हैं। उसके बाद भारत में टाइम्स मैगजीन में पहली बार आने वाला व्यक्ति कौन थे? तो महात्मा गांधी। 1930 में महात्मा गांधी ने टाइम्स मैगजीन पत्रिका में पहले स्थान पाए थे। वहीं भूटान का सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार किसे दिया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार। वहीं बात करें मोला ग्लोबल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? कुमार मंगलम बिरला को बिरला फाउंडेशन के हेड सीईओ के। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दानिश सिद्दीकी, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ की नियुक्ति किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है विनय कुमार त्रिपाठी को, और विनय कुमार त्रिपाठी इसके करेक्ट आंसर है। और विनय कुमार त्रिपाठी, और उसके अलावा हम बात कर रहे हैं ओकोमोटा जो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अध्यक्ष कौन है? तो गीता गोपीनाथ हैं। उसके अलावा हम बात करें यूनिसेफ न्यूटो कथिरा रसेल की बात आती है। उसके बाद व्हाइट हाउस के प्रमुख पद को गौतम राघवन ने लिया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विनय कुमार त्रिपाठी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक पद के रूप में लिया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है PS पठानिया। उसके अलावा न्यूज इंडिया के हेड हैं मोहित जैन। इसके बाद बीजिंग ओलंपिक में सैफ डी मिशन किसे बनाया गया है? तो हरजिंदर कौर। बीजिंग ओलंपिक के सैफ डी मिशन किसे बनाया गया? तो हरजिंदर कौर को। उसके अलावा हम बात करें कुछ और फैक्ट की, तो जैसे NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो विवेक गोगिया को नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का हेड बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है VS पठानिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के किस देश को हराकर अंडर 19 एशिया कप 2021 फाइनल जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका, और श्रीलंका कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। और ये किस तरह से जीता? तो डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार। और उसके अलावा हम बात करते हैं कुछ और फैक्ट की, जैसे कि टेस्ट क्रिकेट में
600 विकेट 600 विकेट लेने वाले सबसे पहले तेज गेंदबाज कौन है? तो जेम्स एडरसन टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 600 विकेट लेने वाले जेम्स एडरसन है। उसके अलावा क्रिकेट का किनारा कैपिटल किसे कहा जाता है? तो रविंद्र जडेजा को। सबसे कम आयु में डेब्यू देने वाली कम आयु में डेब्यू देने वाली कौन है? तो शेफाली वर्मा। सबसे कम आयु में डेब्यू देने वाली कौन है? तो शेफाली वर्मा ने कितने सालों में दिया था? 17 साल में दिया था। उसके अलावा 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाली महिला खिलाड़ी मिताली राज किस खेल से आते हैं? तो भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है मिताली राज। और मिताली राज को 2021 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का नाम उससे पहले क्या था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से शुरू हुआ? तो 1991 से। और सबसे पहले पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो शतरंज के जादूगर विश्वनाथन आनंद। उसके अलावा हम कुछ अलग फैक्ट कर, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल और पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है श्रीलंका। और अंडर 90 वर्ल्ड कप को 2021 में फाइनल में हराकर श्रीलंका भारत पहुंचा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2022 जीता? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डॉक्टर निकिता सोकाली को अवार्ड दिया गया। उसके अलावा फेमिना मिस ग्रैंड माइका फेमिना मिस ग्रैंड तो महिका फेमिना मिस तो महिका कहते हैं। उसके अलावा हम बात करें श्योकंद अवार्ड किस राज्य को दिया गया? तो हरियाणा को। श्योकंद अवार्ड हरियाणा को दिया गया। उसके अलावा हम बात करें मिस अर्थ अवार्ड 2021 जैसे कि इसे दिया गया रश्मि चौधरी को, रश्मि माधुरी को दिया गया। इसके अलावा हम बात करें कि मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्सिटी अवार्ड किसे दिया गया? तो श्रुति सितारा मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्सिटी श्रुति सितारा। उसके अलावा 17वीं मिस यूनिवर्स तो कौन बनी है? तो हरनाज कौर। 17वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो हरनाज सिंधु। 17वीं मिस यूनिवर्स कौन बने? हरनाज सिंधु। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डॉक्टर नितिका सोकाली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाल ही में किस शहर को राइट टू पी अभियान शुरू किया गया? तो राइट टू पी अभियान शुरू किया गया है नागपुर में। और नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा नागपुर में के पास वर्धा जगह पर गांधी जी ने 1936 से 1948 तक रहे थे। उसके अलावा नागपुर ऑरेंज सिटी और इसके अलावा नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है। तो ये और नागपुर विदर्भ एरिया में आता है यानी मुंबई एरिया में आता है। उसके अलावा मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल है। रायपुर छत्तीसगढ़ का कैपिटल है। वहीं जयपुर राजस्थान का कैपिटल है। और तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है राइट टू पी अभियान नागपुर। और नागपुर के सांसद कौन है? तो नितिन गडकरी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 4 जनवरी। और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है NRI डे यानी प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस 9 जनवरी 2015 को 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे, इसलिए इन्हें NRI डे इस डे को याद करने के लिए NRI डे के रूप में मनाया जाता है, प्रवासी दिवस के रूप में। उसके अलावा 12 जनवरी को
12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये स्वामी विवेकानंद और स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में भाषण दिया था और शिकागो यूएसए में भाषण दिया था। उसके अलावा हम बात करें 23 जनवरी को, तो 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की बात आती है तो 1937 त्रिपुरी अधिवेशन और 1937 त्रिपुरा अधिवेशन 1938 हरिपुरा अधिवेशन और 1938 में जो इलेक्ट हुए थे स्वामी सुभाष चंद्र बोस, लेकिन गांधी जी के फेवरेट कैंडिडेट पट्टारमी सीतारामैया को सिलेक्ट नहीं किया गया था, इसलिए गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच डिस्प्यूट और बढ़ते गए। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी से रिजाइन कर दिया था और उसके बाद आईएनसी रिजाइन करने के बाद उन्होंने 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 4 जनवरी। और इसके अलावा कुछ और दिवस की बात करें जैसे कि 25 जनवरी को अभिभावक दिवस, 25 जुलाई को अभिभावक दिवस, 22 जुलाई को नेशनल मैंगो डे, 5 जून को इन्वायरमेंटल डे, 22 अप्रैल को अर्थ डे, 22 मार्च को साइंस डे, 11 जुलाई को डेमोक्रेटिक डे, 14 नवंबर को बाल दिवस और 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह से आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच स्टेट गवर्नमेंट इन टेबल द फ्री हिंदू टेम्पल, तो फ्री हिंदू टेम्पल कहाँ पे है, तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटका। और कर्नाटका की बात करें और उसके अलावा कुछ और मंदिरों की बात करें जैसे विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी में है, महाबलेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है, जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। तो इस तरह से फ्री हिंदू टेम्पल कहाँ पे है, जो टेबल बिल आया है, तो ये है कर्नाटका में। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ मंदिर है। वहीं केरल की बात करें तो केरल में सबरीमाला मंदिर है। महाराष्ट्र में साईं मंदिर भी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द थीम ऑफ ग्लोबल फैमिली डे, ग्लोबल फैमिली डे का थीम क्या था, तो वन डे इन पीस। और इसके अलावा कुछ और फैक्ट की बात करें जैसे यूनिसेफ ने अपना कोप 26 जो मीटिंग हुई थी उसमें यूनिसेफ में भारत ने अपना पंचामृत यानी 5 मुद्दों की बात की थी। वहीं भारत ने अपना 2070 तक जीरो कार्बन होने का प्रॉमिस किया। वहीं 2030 तक भारत ने अपने 50% कार्बन इमिशन कम करने की बात कही। उसके अलावा 2030 तक भारत ने 92 मिलियन कम करने की बात कही। तो इसका करेक्ट आंसर है वन डे, बी ऑप्शन, वन डे इन पीस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बात करते हैं फैमिली लाइक ए ब्रांच ऑफ ट्री एंड वी आल ग्रो इन डिफरेंट डायरेक्शन इन आवर रूट्स रिमेन इन वन, यानी फैमिली एक ट्री की तरह है और इसके भले ही डायरेक्शन अलग हो लेकिन एक ही इसका रूट एक ही है, तो इसलिए इस तरह से ये मोटिव आता है। उसके बाद बात करते हैं कि नेम ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी हु हैव बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ सशस्त्र सीमा बल एंड अदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है संजय अरोड़ा। और संजय अरोड़ा कौन है, तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स की स्थापना होती है 12 अक्टूबर 1962 को। इसके अलावा हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसके बाद फाउंडर है फाउंडेशन कौन किया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था। तो इंडियन तिब्बत बॉर्डर के बारे में बात करते हैं, तो इसका एडिशनल चार्ज किसे दिया गया सशस्त्र सीमा बल का, तो संजय अरोड़ा को। इसके अलावा हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच बैंक हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट मर्चेंट एक्विटेंस बैंक इन POS मशीन इन ओवर द 2 लाख करोड़ स्वीपिंग मशीन इज इंस्टॉल्ड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एक्सिस बैंक। और एक्सिस बैंक की बात करते हैं, तो इस तरह से
हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बी है। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हियर आई वुड लाइक टू end this session and thank you so much guys for watching this video. If you are like an useful video, and like, subscribe and don't forget the bell icon. And again I say thank you so much guys. Have a nice day.